जय सिया राम मेरे प्यारे बहन भाइयों। मैं आ गई सुंदरकांड लेके अर्थ सहित। 22 भाग हो चुके हैं, ये 23वां भाग। अब सुंदरकांड हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ रामायण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हनुमान जी द्वारा लंका से माता सीता को ढूंढकर वापस लाने का वर्णन किया है। रहे उठा टुकी एक टक पल रोकी भुज पर लंबो कंजार ने लोचन श्यामल गात प्रणत बै मोचन। शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक यानी कि पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। दोनों भाइयों को एकदम वो देखते ही रह गए, ना वो पलक हिला रहे हैं ना कुछ, एकदम एक टकी लगाकर देखते रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है श्री राम जी का। सिंह कंदे आयते उरे सोहा आनन अमित मनने मने मोहा नयन नीर पुलकित अति गाता मन धर धीर कही मृदु बाता। सिंह के से कंधे हैं, कैसे? सिंह विशाल वक्ष स्थल यानी कि चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। इतनी प्यारी छवि है श्री रामचंद्र जी की। वो एक टक देखते रहे और देख के उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया यानी खुश हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। क्या कहे सुने आगे। नाथ दशानन करे में भ्राता निश्चर बंश जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रियतामस देहा जथा उलू कहे तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। श्री रामचंद्र जी को बता रहे हैं विभीषण जी। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। क्योंकि वो राक्षस थे ना, राक्षस कुल में जन्म लिया है उन्होंने। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है। श्रवण सुजसी सुने आयो प्रभु भंजन भभु वीर त्राई त्राई आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। अर्थ से ही हम सबको कुछ सीख मिल रही है ना, और हम सबको सब कुछ पता चल रहा है कि क्या कथा है सुंदरकांड की। हे दुखों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सुग्रीव विभीषण जी बोल रहे हैं। अस कहीं कहते नंद बते देखा तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा भुज विशाल गहे हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा
तो वे अत्यंत हर्षित यानी कि बहुत खुश होकर तुरंत उठे और विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिले ढिग बैठारी, बोले बचन भगत बिहारी। कौलंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। क्या बोले? हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निभ हई के भांति। मैं जानाऊं तुम्हारी सब रीति, अत नए निपुण न भावु अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति यानी कि आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीत नहीं सुहाती। बरु भले बास नरके करताता, दुष्ट संग जने देई विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जाने जन दाया। हे तात, नरक में रहना वर अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। तभी लगे कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगे भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और ना स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। ये हुआ हमारा 23वां भाग। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री रामचंद्र जी आप सब पर बहुत कृपा करेंगे। जब हम सुंदरकांड को सुनते हैं या खुद पढ़ते हैं तो राम जी बहुत कृपा करते हैं। जय श्री राम।